दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। कल वाले पार्ट को आपने काफ़ी लाइक किया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा। दोस्तों, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और अगर ज़्यादा लाइक मिलते हैं तो वीडियो चलने की उम्मीद रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तुम मानसी से खौफ खाती हो? उसने डाइनिंग टेबल पर रात का खाना खाते हुए कियारा से पूछा। नहीं, वह पल भर को रुकी और फिर नजरें उठाए बिना कहा। फिर उसे छोड़कर क्यों नहीं गई? वह मुस्कुराहट होंठों में दबाए था। मुझे उसके इरादों से डर लगता है। इस बार भी उसने प्लेट पर झुके हुए ही जवाब दिया। और उसके इरादे क्या हैं? बहुत जल्द आपको मालूम हो जाएगा। तो अभी बता दो ताकि मैं सावधान हो जाऊं। कुछ बातें बिना बताए महसूस की जाती हैं। आरा उसे नज़रों में भरे देखता रहा। वह उसकी निगाहों की तपिश महसूस कर रही थी, लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं चाह रही थी और वह उसे नज़रों से ही परेशान करने पर तुला हुआ था। आखिर वह उठ खड़ी हुई और आरव भी खाना फिनिश करके लॉन में चहलकदमी के लिए चला गया। कियारा की जान पर बनी हुई थी। जब मानसी थी तो उसके होने से डर लग रहा था, और अब जबकि कोई नहीं था तो वह अकेले आरव का सामना करने से घबरा रही थी। वह कैसे उसके सामने जाएगी जबकि आज कोई भी नहीं है यहाँ पर। घबराहट में वह किचन में खटपट करती रही, यहाँ तक कि आरव रूम में चला गया और वह थोड़ा रिलैक्स होकर काम करने लगी। वह पानी पीकर लाउंज में आ गई और टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ गई। वह रूम में जाने से नहीं बल्कि उसके सामने जाने से घबरा रही थी। वह वहीं अधलेटी सी टीवी देखती रही। जब काफी वक्त बीतने के बाद भी वह कमरे में नहीं आई तो आरव बाहर आया। लॉन्च से टीवी की आवाज आ रही थी। वह वहां आया तो देखा कि वह सोफे पर बैठे बैठे नींद की वजह से गिर गई थी। ब्लू साड़ी उस पर बहुत खिल रही थी। नींद की वजह से साड़ी ढलक गई थी और उसकी कमर का हिस्सा दिख रहा था। हाथ में रिमोट था और आंखें बंद किए हुए वह बेतरतीब सी सोफे पर थी। आरव की निगाहें उस पर जमी रह गए। सोए हुए जज्बात अंगड़ाई लेकर जाग गए। वह उससे मोहब्बत करता था। उसे पाने की तमन्ना करना इतना बड़ा भी जुर्म नहीं था, लेकिन वह उसके करीब होने से डर जाती थी और वह खुद को रोक लेता था। आरव उसे पाना तो चाहता था, लेकिन डर के साए में नहीं बल्कि उसकी मर्जी से उसके करीब आकर उसने रिमोट उसके हाथ से लेकर टीवी ऑफ किया और झुककर उसे बाहों में उठा लिया। कियारा ने कसमसाकर आंखें खोल दी। आरव उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाए बेडरूम की तरफ बढ़ गया। छोड़िए, मैं चल रही हूँ। वह घबरा गई। इतनी भी भारी नहीं हो तुम, मैं आराम से उठा सकता हूँ, आरव ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। आरव ने उसे ले जाकर बेड पर लिटा दिया और मदहोश नजरें उसके चेहरे पर जमाए उसके करीब उसके दोनों ओर हाथ रखकर बैठ गया। आरव उसकी आंखों में देख रहा था। जिन लम्हों से वह डर रही थी, भाग रही थी, इस वक्त उन्हीं लम्हों की गिरफ्त में थी। उसने घबराकर नजरें फेर ली और बेचैन होती सांसों को संभालने की कोशिश में बेध्यानी में अपने होंठ चबाने लगी। डर लग रहा है मुझसे? उसका धीमी मदहोश आवाज उभरी। हाँ, नहीं, वो। वह लफ्ज़ों को संभालने में नाकाम हो रही थी। वह उस पर झुका तो उसने जल्दी से होंठों पर हाथ रख लिए। नहीं यारो, प्लीज़। उसके होंठों पर पहली बार उसका नाम आया था। वह आंखों में शरारत और चेहरे पर मोहब्बत लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था, जो आंखें बंद किए हुए एक हाथ होंठों पर रखे हुए थी। उसका घबराया अंदाज जानलेवा था। आरव ने उसका हाथ हटाया तो उसने आंखें खोल दी। तुम जानती हो तुम्हारी आंखें कितना बोलती हैं, वो सब कुछ भी जो तुम नहीं बोलना चाहती, लेकिन तुम नजरें ही नहीं मिलाती, वह शरारत से बोला। और भी ज्यादा खुद पर झुकता देख कियारा ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे धकेला और जल्दी से उठ खड़ी हुई। आप होश में तो है ना? ऐसी बहकी बहकी बातें मत कीजिए प्लीज। वह दूसरी तरफ मुड़कर बोली। तुम्हें देखकर होश में रहने का दिल नहीं करता। उसने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखकर उसकी पीठ को अपने से लगा लिया। कियारा सिहर उठी और इस एहसास को उसने आसानी से महसूस किया। आरव की गर्म सांसें कियारा की गर्दन को छू रही थी। उसने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। वह तड़प कर सीधी हुई। आरव! आगे कुछ भी कहने से पहले उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी। श्श! इन खूबसूरत लम्हों को ऐसे बेकार नहीं करते। मोहब्बत के एहसास को महसूस करके तो देखो। आपको आज क्या हो गया है? उसका नाजुक जिस्म कांप गया। आरव के हाथ शरारत करने लगे थे और उसकी पीठ पर रेंगते हुए उसकी साड़ी के आंचल को हटाने लगे। वह शर्म से लाल, बचने का कोई रास्ता ना पाकर उसी के सीने में मुंह छुपा गई।
उसको काँपते हुए महसूस कर उसने हँसते हुए अपने हाथ हटा लिए और उसे अपने से अलग कर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर ऊपर किया। कियारा, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम जानती हो ना ये बात, फिर क्यों इतना डर जाती हो? आज कमरे में ना आने की वजह भी यही डर था ना कि मैं ऐसा ही कुछ करूँगा, है ना? तुम मेरी बीवी हो कियारा, कोई गुलाम नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी तुम पर थोपूँ। तुम जो चाहती हो मुझसे खुलकर कह सकती हो, लेकिन आज भी तुमने कुछ नहीं कहा। जो महसूस करती हो बताओ ना मुझे, क्या अभी भी मेरे चेहरे में तुम्हें गगन नज़र आता है? आरव ने उसकी आँखों में देखते हुए पूछा। वह अभी भी शर्म से जूझ रही थी। उसने धीरे से उसके हाथ हटाए और फिर से दूसरी ओर घूम गई। नहीं, अब ऐसा नहीं लगता मुझे, बस डर लगता है, वह धीरे से बोली। किस बात का डर? आपको खोने का डर, आपके दूर हो जाने का डर। मुझे आपकी आदत हो गई है। आपके लिए कुछ अलग सा महसूस होने लगा है। आपकी बेरुखी बर्दाश्त कर पाना शायद मेरे बस में नहीं रहेगा। इसलिए आपसे दूर रहती हूँ, वह बिना मुड़े बोली। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बेहद खुश था और इस बेरुखी की वजह क्या होगी? उसने खुद को सँभाल लिया। आपको मेरे करीब कुछ नहीं, वह बोल नहीं पाई तो जाने लगी। पहले बताओ। आरव ने उसका हाथ पकड़कर सामने कर लिया। उसे शर्म आ रही थी। वह कैसे बोले? बोलो। उसकी शौक नज़रें उसी पर थी। क्या आपको मेरे करीब आकर यह एहसास नहीं होगा कि हाँ कियारा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ कि मेरे करीब आपसे पहले भी कोई मुझे किसी और ने इस्तेमाल किया है। वह शर्म से लाल हो गई थी और गर्दन झुक गई थी। शट अप कियारा, तुम कोई चीज़ नहीं जो इस्तेमाल की हो, और मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, ना कभी लगेगा। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी हर चीज़ से। ये फालतू बकवास मत करना अब कभी, समझी तुम? उसने उसे और करीब खींच लिया। लेकिन मुझे ये एहसास चैन नहीं लेने देता, कियारा बोली। तुमने कभी उससे प्यार नहीं किया और ज़बरदस्ती से मुझे नफ़रत है। मेरे लिए सबसे बढ़कर हो तुम, मेरी ज़िंदगी हो, आशिकी हो मेरी। और आप बस, और कुछ नहीं। लेकिन मैं आज तुमसे अपने रिश्ते की शुरुआत से पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले एक लड़की थी। कियारा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आरव ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक। कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो गया था। हर तरफ कई नए स्टूडेंट्स नज़र आ रहे थे। आरव, प्रभात और तानिया ग्राउंड में बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे। तानिया और प्रभात रिलेशनशिप में थे। इन तीनों का ग्रुप कॉलेज के पहले दिन ही बन गया था। इस बार एमबीए फाइनल ईयर था। आरव उन दिनों एक छोटे से फ्लैट में रघु काका के साथ रहता था। उसके पेरेंट्स की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिनते उसके पिता अभिनव बंसल ने रघु काका पर उसकी सारी जिम्मेदारी डाल दी थी। रिश्तेदार कोई था नहीं, या ये कह लो कि मिलते नहीं थे, क्योंकि उसके पिता ने जात बिरादरी के बाहर जाकर एक अनाथ मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था और सब छोड़कर दिल्ली आकर बस गए थे और यहीं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे थे। आयशा, जो कि उनकी पत्नी थी, उन्होंने कभी उन्हें अपने फैसले पर शर्मिंदा नहीं होने दिया था। एक रोज़ जब रघु नाम का आदमी अपने बेटे को उनके अस्पताल में लाया तो उनके सामने गिड़गिड़ा उठा कि उसे बचा लें, लेकिन अफसोस कि वह ऐसी हालत में पहुंच चुका था कि इमरजेंसी में ले जाते ही उसने दम तोड़ दिया था। रघु उस दिन फूट फूट कर रोया कि पत्नी के बाद उसका इकलौता बेटा भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। उनमें जीने की इच्छा नहीं रह गई थी। यूं भी वो बेघर थे। तब आयशा ने उन्हें अपने घर में रख लिया था और वह आरव में अपने बेटे को देखने लगे थे। अब जबकि ना उनका कोई था और ना ही आरव का, तो वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। आरव की स्टडी के लिए वो दोनों कॉलेज के करीब ही एक फ्लैट में रह रहे थे। रघु काका 15 दिन में एक बार घर जाकर उसकी साफ सफाई कर आते थे। अरे यार, तू भी ना कब तक सिंगल रहेगा? देख जरा, तुझसे जूनियर भी कपल में घूमते हैं और एक तू है जो पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। प्रभात ने आरव से कहा। तू मेरी टेंशन मत ले और तानिया पर फोकस कर, इधर उधर ज्यादा उड़ा मत कर, नहीं तो वह तेरे पंख कतर देगी। आरव ने हंसते हुए कहा, वो तो बाद में कुछ करेगी, लेकिन तू साले, तू पहले मेरी जान ले लेगा। प्रभात, तानिया तुझे बहुत चाहती है और मैं उसे अपनी बहन और अच्छी दोस्त समझता हूँ। तू खुद को थोड़ा सुधार ले, मैं उसके साथ कोई धोखा बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसने गंभीर होकर कहा। हाय गाइस, कैसे हो प्रभात? एक खनकती हुई चुलबुली आवाज़ पर आरव ने उसे देखा। वह जो भी थी खासी फैशनेबल थी। ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप में अपने कटे हुए बालों को लहराती वह उनके सामने थी। आरव ने सवालिया अंदाज में प्रभात की ओर देखा। हाय, तुम्हें देखते ही अच्छे हो गए हो हम, कहकर उसने आरव की ओर देखा। आरव, ये मेरी फ्रेंड मानसी, और मानसी, ये आरव है, माय बेस्ट फ्रेंड और लड़के से परहेज करने वाला इकलौता लड़का। प्रभात ने उसे इंट्रोड्यूस करवाया। आरव के माथे में बल पड़ गए थे। उसे प्रभात की ये फ्लर्ट करने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी और ये लड़की तो उसे जरा भी अच्छी नहीं लगी थी। वह तानिया से छुपकर ये काम करता था।
ये मानसी से पहली मुलाकात ज़रूर थी, लेकिन इसके बाद तो वह जैसे उससे मिलने के बहाने ढूँढती थी। उसने तान्या से दोस्ती कर ली और उनके ग्रुप में शामिल हो गई। हालाँकि आरव को ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। मानसी की रेपुटेशन कुछ अच्छी नहीं थी। उसके कितने बॉयफ्रेंड थे, शायद उसे भी मालूम नहीं होगा। आरव से इम्प्रेस वह सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी देखकर नहीं, बल्कि उसका स्टेटस देखकर हुई थी। अब प्रभात से ज़्यादा वह उस पर फिदा थी और प्रभात उसकी अदाओं में फंसकर तान्या से दूर हो रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है आरव। आज तानिया और प्रभात नहीं आए थे। वह लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसके कहने पर आरव ने नज़र उठाकर उसे देखा। वह रोज़ की तरह सजी सवरी खुले से कपड़ों में उसके सामने थी। वह उसे एक आंख नहीं बाती थी, जबकि वह उसके साथ के लिए तड़प रही थी। हाँ बोलो। वह दोबारा बुक पर झुक गया। यहाँ नहीं, प्लीज़ बाहर चलो। उसने चंद लम्हे सोचा, फिर उसके साथ बाहर आ गया। वह उसे लेकर अपनी खास जगह जा पहुंची थी। ये यूनिवर्सिटी का एक सुनसान सा कोना था। आरव, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मानसी उसके सामने खड़ी थी। उसने एक खुले गले वाला वन शोल्डर टॉप पहना हुआ था। आरव की नजरें खुद ही झुक गई। आरव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू। वह उसके करीब आकर उससे लिपट गई और उसे किस करने की कोशिश करने लगी। मानसी, अपनी हद में रहो। उसने उसे पीछे धकेला। तुम्हारे लिए तो मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। लेट मी किस यू। वह फिर से आगे बढ़ी, लेकिन आरव ने उसका हाथ झटक दिया। यू आर इंसल्टिंग मी आरव, कम टू मी प्लीज। उसने फिर से कोशिश की। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है मानसी। और तुम मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। उसने सख्ती से कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ आरव, और मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। वह बल खाकर बोली। ऐसा कभी नहीं होगा। आरव उसे वहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद मानसी ने आरव से ज़्यादा ध्यान प्रभात पर देना शुरू कर दिया। वह उसे रिझाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। तानिया उसके ये रंग ढंग देख रही थी। साथ ही वह प्रभात का बदलता सलूक भी देख रही थी। अब उसे मानसी से खौफ आने लगा था। आरव ने प्रभात को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मानसी का जादू उसके सर चढ़कर बोल रहा था। अक्सर मानसी एक जहरीली मुस्कान उसकी तरफ उछाल देती थी। आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? प्रभात तानिया का फियांसे है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी वजह से उन दोनों का रिश्ता बिखर रहा है? उस दिन वह अकेले में उससे उलझ पड़ा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब ना करूं, तो तुम्हें मेरे करीब आना होगा। वह आराम से बोली। आरव के जबड़े बिछ गए। वह रेड कलर की स्लीवलेस कुर्ती पहने हुई थी, जिसके डीप गले से बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। दुपट्टा तो शायद कभी उसने खरीदा ही नहीं था। उसके वजूद से उसे घिन आने लगी थी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, प्रभात और तानिया अलग अलग से आए। आरव खुद भी परेशान हो गया था। तान्या उसे बहुत अजीज थी। वह जानता था कि वह प्रभात से बहुत मोहब्बत करती है। उसके बिना वह जीना भूल जाएगी। प्रभात और मानसी की शामें साथ गुजरने लगी थी, और जब तानिया को इस बात का पता चला तो वह टूट गई और फूट फूट कर रो पड़ी। प्रभात ने साफ लफ्जों में उसे बोल दिया था कि उसने मानसी से शादी का मन बना लिया है, और अब तानिया से उसका कोई मतलब नहीं। मैं मर जाऊंगी प्रभात, मुझसे ऐसा मजाक मत करो प्लीज। हम दोनों हमेशा से साथ थे और हैं। वह रोते हुए बोली। लेकिन साथ रहेंगे नहीं, तुम इस सच्चाई को मान लो। उसने उसकी तरफ देखे बिना कहा और निकल गया। तानिया, चुप हो जाओ। आरव ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसके रोने में और तेजी आ गई। तानिया, तुम प्रभात को भूल जाओ और खुद को संभालो प्लीज। अभी वह मानसी के जादू में गिरफ्तार है। नहीं, नहीं भूल सकती मैं उसे। बचपन से आज तक बस उसी को चाहा है, उसी को पूजा है मैंने। मैं चाहकर भी उसे नहीं भुला सकती। वह आंसुओं के साथ बोली। कल वह जब ये रिश्ता तोड़ देगा तो क्या करोगी? वह उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, मगर सच्चाई से बचना नामुमकिन था। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? प्रभात एक दिन वापस जरूर लौटेगा तानिया, बस थोड़ा वक्त लगेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं है आरव। अगले महीने अगर उसने तय हुए वक्त पर मुझसे शादी नहीं की तो मेरे पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या कह रही हो तानिया? तुम समझ भी रही हो? क्या वजह है, मुझे बताओ प्लीज। तुम मेरी बहन जैसी हो। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। आरव में मुझसे गलती हो गई। एक कमज़ोर लम्हा था जिसने मुझे बरगला दिया, और प्रभात और मैं, अब उस गलती की सज़ा तो मिलनी ही थी। प्रभात का अंश मुझ में सांसें ले रहा है। मैं ये बात और नहीं छुपा पाऊंगी। प्रभात मुझे ऐसे वक्त पर धोखा देगा। मैं नहीं जानती थी। वह कांपते हुए होठों से बोल रही थी। आंखें शर्मिंदगी से झुकी हुई थी। वह उससे बहुत मोहब्बत करती थी, और एक इज्जतदार लड़की के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त था। आरव उसे बस दिलासा देकर चलाया। आइए मेहरबा, बैठिए, जाने जा।
मानसी घुटनों से ऊपर तक का एक ब्लू कलर का वन पीस ड्रेस पहने हुई थी। ये कुछ ऐसा था कि वह अपना जिस्म छुपा कम रही थी और दिखा ज्यादा रही थी। मैं आ गया हूँ मानसी, जो तुम कहोगी जो चाहोगी वैसा हो जाएगा। मैं तुमसे अभी शादी करने को तैयार हूँ, बस तुम प्रभात और तानिया का पीछा छोड़ दो। वह उसके सामने खड़ा था। ये एक होटल रूम था जहां मानसी ने आरव को बुलाया था। शादी? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। शादी किस बेवकूफ को करनी है अभी? मेरा तो दिल आ गया है तुम पर। तुम पहले ही मान जाते तो इतनी शामें बेकार न जाती। उस बेवकूफ प्रभात के साथ कौन है जाने मन? वह तो बस तुम तक पहुंचने का जरिया था। मानसी ने एक मग उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरी कॉफी खुद लेकर नजाकत से पैर पर इस तरह पैर रखकर बैठी कि उसके सोए अरमान जाग जाएं। इतना ड्रामा करके तुम प्रभात को छोड़ दोगी? वह सिप लेते हुए बोला, मर जाए मेरी तरफ से, बस तुम मेरे बन जाओ। शादी बाद में करेंगे, पहले ऐश तो कर लें। वैसे भी तुम उस प्रभात से दौलतमंद लगते हो तो तुम ही फर्स्ट चॉइस हो मेरी। वह उसकी गोद में आ जाकर बैठ गई, कॉफी का मग टेबल पर रख दिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराने लगी। तभी दरवाजा खुला और गुस्से में लाल पीला प्रभात अंदर आया। यू बिच, मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूज करने की? वह उसे आरव पर से खींचते हुए थप्पड़ों से मारने लगा। बस करो प्रभात, इसमें जितनी गलती मानसी की है उतनी ही तुम्हारी भी है। उस इज्जतदार शरीफ तानिया को छोड़कर तुम मानसी जैसी लड़की के पीछे पड़ गए। जाओ और जाकर तानिया से माफी मांगो। उसने प्रभात को रोका। हाँ, तुम ठीक कहते हो दोस्त, तुमने आज मेरी नज़र पर पड़े पर्दे हटा दिए हैं। मैं तानिया के पास जा रहा हूँ। वह एक नज़र मानसी पर डालकर निकल गया। ओह, तो ये तुम्हारा जाल था? ये ठीक नहीं किया तुमने आरव। वह जहरीली नागिन सी फुफकारी। कुछ नाटक हम भी कर सकते हैं मिस माँ। उसका सर चकराया। लेकिन मुझसे बचना नामुमकिन है डार्लिंग। मानसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी लेकिन आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वह कोशिश के बावजूद लड़खड़ा गया था। उस शाम मानसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। उसने कॉफ़ी में ऐसी ड्रग दी थी कि मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा था। मैं जानता था कि ये जो भी हो रहा है सब गलत है, लेकिन सब कुछ मेरे बस के बाहर था। और जब उसका असर ख़त्म हुआ तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मैं अपने आप से ही नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसके बाद मैं सब कुछ भूलने की कोशिश करता रहा हूँ। जानता हूँ ज़बरदस्ती क्या चीज़ होती है और मैं नहीं चाहता तुम्हें ये सब मानसी या किसी और से मालूम हो। उस दिन के बाद ना मैं कभी प्रभात या तानिया से मिला और ना ही मानसी से, जब तक कि वह खुद यहाँ नहीं आ गई। किसी को भी मेरा यहाँ का पता मालूम नहीं था और ना ही ये बात, आज पहली बार ये बात मेरी ज़ुबान पर आई है। वह नज़र झुकाए हुए था। वह भी निगाहें झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर जाने कितने रंग आकर गुजर गए। क्या तुम मुझे अपना सकोगी? आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं नहीं जानती कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं, बस आपके साथ रहकर एक ऐसा एहसास होता है मुझे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि मैं चाहती क्या हूँ। मुझे अभी भी छूने पर दिल दिल में एक दर्द सा उठता है। मुझे गगन की याद नहीं आती, लेकिन अपने आप को सौंप देने का हौसला मैं अभी खुद में नहीं पाती। आपका कुछ भी अतीत रहा हो वह मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए बस आप अहमियत रखते हैं। उसने बेहद गंभीर लहजे में कहा। आरव ने उसे नजरें झुकाए देखा तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। वह जानना चाहता था कि क्या वह उसे ऐसे भी अपना सकती है या इतनी ठेस भी उसका प्यार नहीं सह पाएगा। मानसी के पास से वह उस रोज प्रभात के साथ ही निकल आया था और चंद दिनों बाद शादी करके प्रभात और तानिया बाहर हनीमून पर चले गए थे और वह खामोशी से उन सब की जिंदगी से निकल गया था। कियारा का ज़हन उलझ सा गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। आरव की नज़दीकी उसे भली भी लगती थी और घबराहट भी होती थी। उसने इतना सब कुछ कह तो दिया था मगर अब शर्म से उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी और बेख्याली में फिर से अपने होंठ काटने लगी थी। इन पर जुल्म क्यों करती हो कियारा? फिर मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही सर। नहीं, मेरा मतलब आरव। वह जल्दी से घबराकर सीधी हुई। आरव ने उसे देखा और बेसाख्ता हंस दिया। आरव, तुम जानते हो कि जो मैंने चाहा वो हासिल किया है और तुम्हारी ये सो कॉल्ड वाइफ समझती है कि तुम्हें मुझसे बचा लेगी। मैंने ठान लिया है, तुम्हें तो अपना बनाकर ही रहूंगी। वो तो तुम्हारी वजह से प्रभात और तानिया अलग नहीं हो पाए, वरना उसके पास इतनी दौलत थी कि मैं आज ऐश कर रही होती और तुम भी मुझसे बचकर निकल गए। लेकिन इस बार नहीं, इस बार शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी और वह कियारा, उसे तलाक देना होगा। वह कमरे में घूमते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान सी हैं? क्या हुआ? कामनी जो आज उनके यहाँ आई हुई थी, मानसी को मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए सुनकर बोली, तुझे पता है तेरी बड़ी बहन ने दोबारा शादी कर ली और अमीर आदमी फांसा है। दीदी, कियारा दीदी बहुत अच्छी थी और वह कभी दौलत के पीछे नहीं थी। मुझे भी उनसे मिलना था लेकिन मम्मी मुझे नहीं मिलने देती। वह उदास सा मुंह बनाकर बोली,
मैं मिलवाऊँगी तुझे, बस मेरा एक काम करना होगा। वो क्या दीदी? अपने जीजी को कुछ स्पेशल खिलाना होगा जो मैं दूँगी। मैं ही क्यों दीदी, आप क्यों नहीं? वो इसलिए मेरी प्यारी बहना कि मैं उन्हें पहले ही खिला चुकी हूँ कुछ स्पेशल। अब तेरी बारी है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और कियारा को भी। मानसी ने लम्हे भर में पैंतरा बदल दिया था। ओके दीदी, डन। वह कियारा से सगी बहन जैसा प्यार करती थी तो मिलने की खुशी में हामी भर दी। आज वीकली ऑफ था और वो दोनों घर पर ही थे। सुबह से मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा था। आसमान पर गहरे काले बादलों ने कब्जा किया हुआ था। ठंडी ठंडी ब्यार बहुत भली लग रही थी। आरव अभी सो रहा था जबकि कियारा चाय पीने के बाद बाहर लॉन में झूले पर बैठी थी। कभी जिंदगी ने ऐसे मौसम को महसूस करने का मौका ही नहीं दिया था। गगन ऐसे में घर पर ही रहता था तो ये मौसम उसे जी का जंजाल लगता था। नफरत सी हो गई थी बारिश से और शादी से पहले बबीता ने उसे कभी घर से फुर्सत नहीं लेने दी थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और वह अभी तक सोचों में गुम थी। आरव फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि येलो कलर की साड़ी पहने कियारा झूले पर बैठी हल्की बौछारों में भीग रही है। बालों की चंद लटें उसके चेहरे और गर्दन से चिपकी हुई थी। उसके कपड़े भी गीले हो गए थे। आरव उसके करीब चला आया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर फिसल रही थी। साड़ी भीगकर बदन से चिपक गई थी। आरव के हाथ खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए। उसने कियारा का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। बेखुदी के आलम में वह उसकी बाहों में चली आई। उसे बाहों में भरकर आरव बारिश में भीगने लगा। एक हाथ उसकी कमर में डाले वह उसे अपने और करीब कर चुका था। कियारा का दिल एक नए अंदाज में धड़का। उसने नजर उठाकर आरव की तरफ देखा। भीगा हुआ चेहरा माथे पर आते डार्क ब्राउन बालों में आरव बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी गहरी आंखें उसी पर जमी थी। उसकी इतनी नजदीकी का एहसास होते ही कियारा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसका नाजुक जिस्म पल भर के लिए आरव की बाहों में कांप गया। उसने जल्दी से निगाहें चुराई, खुद को आज़ाद कराने लगी। प्लीज़ कियारा, इतना खूबसूरत मौसम और ये हसीन पल शायद फिर ना मिलें, इसलिए आज मत जाओ। वह उसके कानों में बोला। कियारा भी उसके अंदाज के शहर में उसकी बाहों में सिमट गई, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। जाने कितने लम्हे यूं ही गुजर गए। दोनों के दिल मोहब्बत की लय पर थिरक रहे थे। तभी जोर से बादल गरजा और कियारा उसके सीने से जा लगी। चंद लम्हों बाद आरव ने उसके मासूम चेहरे को हाथों में भर लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। ये जज्बाती लम्हे फासलों को मिटा गए। वह भी सब भूलकर उससे लिपटी हुई थी। बारिश की तेजी में कमी आ गई और दोनों ही होश में आए। उफ, ये क्या कर दिया मैंने? क्या सोचा होगा आरव ने मेरे बारे में कि बड़ी बड़ी बातें करती हूँ और खुद पर जरा भी काबू नहीं कर पाई। वह निगाहें चुराते हुए दूसरी ओर पलट गई। आरव उसके सामने आ गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आरव को सामने पाकर गर्दन और भी झुक गई। उसे खुद को देखता महसूस करके शर्म से दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। उसकी इस मासूमियत पर आरव को बेहद प्यार आ रहा था। कियारा, उसके पुकारने पर भी उसने हाथ नहीं हटाए। वह उससे कतरा रही थी। उसने अपनी हंसी दबाते हुए उसे बाहों में उठा लिया और अंदर ले आया। कियारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। घबरा कर उसने चेहरे से हाथ हटाए। नजरें अभी भी झुकी हुई थी। प्लीज मुझे उतार दीजिए। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। आरव ने उसे नीचे तो उतार दिया था लेकिन बाहों से आजाद नहीं किया था। तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? उसे सताने में आरव को बड़ा मजा आ रहा था। हाँ, नहीं वो मुझे यहाँ, हाँ मुझे नाश्ता बनाना है, मैं चेंज करके आती हूँ। क्यारा जाने की जल्दबाजी में थी। तुम कांप क्यों रही हो? आरव प्लीज छोड़ दीजिए, आप जानबूझकर मुझे सता रहे हैं ना? उसने शिकायत सी की। तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही हो। जवाब में उसका शरारती लहजा उभरा। मुझे ऐसे मत देखिए। उसकी शौक शरारती नजरों की तपिश वह महसूस कर रही थी। तुम बहुत हसीन लग रही हो, नजरें हटाने का दिल ही नहीं कर रहा। और आज तो जो बाहर तुमने। प्लीज आरव, मुझे शर्म आ रही है, छोड़िए ना प्लीज। कुछ मत कहिए अभी। आरव ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों से आजाद कर दिया। वह तेजी से निकली और आरव की हंसी ने दूर तक उसका पीछा किया। पूरे दिन वह आरव से नजरें चुराए इधर उधर थी और वह उसे अपनी नजरों के घेरे में लिए हुए था। खाना खाते वक्त भी वह खाने से ज्यादा उसी को देख रहा था। उसकी निगाहों से वह परेशान हो रही थी। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जब उससे रहा नहीं गया तो परेशान होकर सवाल कर बैठी। अच्छी लग रही हो, नजर हटाने का दिल नहीं कर रहा। वह लगातार उसी को देख रहा था। मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप प्लीज ऐसे मत देखिए। उसके लहजे में शर्म के साथ रिक्वेस्ट थी। पता है क्यारा, तुम पर येलो कलर बहुत अच्छा लगता है और आज के बाद तो येलो कलर मेरा फेवरेट हो गया है। वह शरारती लहजे में बोला। आप मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, सॉरी बट मुझे नहीं पता कि कैसे वो सब हो गया। वो सब क्या? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो अभी से घबरा गई हो। मुझसे शर्माना घबराना कैसा, और सॉरी किस लिए? ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बरसात थी।
तब से अब तक शर्म से लाल हो रही हो और मुझसे नजरें चुरा रही हो। पता है ऐसे में तुम पर और भी प्यार आ रहा है, दिल चाह रहा है कि तुम्हें बाहों में भरकर। प्लीज आरव, और कुछ मत कहिए प्लीज। उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए और शर्म से आंखें झुक गई। खैर आरव ने उसे फिर और नहीं सताया और रात का वक्त भी खामोशी से गुजरा। रात भर वह सो नहीं पाई। आरव के साथ बेखुदी में बिताए वो लम्हे उसे सारी रात परेशान करते रहे। वह बीच बीच में उठकर उसे देख लेती थी, जो आराम से सो रहा था। वह खासा हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत इंसान था। जाने कितनी लड़कियों का क्रश रहा होगा और ना जाने कितनी लड़कियां उस पर अपना सब कुछ वारने को तैयार रही होंगी। लेकिन उसने साथ चाहा भी तो उसका, जिसे उसके ही पति ने रोन डाला था। ना जाने क्यों यह एहसास उसके दिल से नहीं जा रहा था कि वह अब इस लायक नहीं है कि अरब के साथ रह सके। झूठी हो गई है, और ये एहसास तब से और भी ज़्यादा सता रहा था जब से दिल उसके बस में हो गया था। उसे चाहे जो कहा हो, लेकिन उस दिमाग यही कहता था कि वह उसके लायक नहीं है। दिल से यही आवाज़ आती कि काश वह उसे पहले मिला होता। सुबह जब नाश्ते की टेबल पर बैठे तो उसकी लाल और सूजी हुई आंखें आरव को चौंका गई। उसके बार बार पूछने पर भी कियारा ने उसे टाल दिया। नतीजे में उसने कियारा को घर पर ही रुकने के लिए बोला और खुद ऑफिस के लिए निकल गया। कियारा दिन में खाने के बाद सो गई तो उसे बेहतर महसूस हुआ। शाम को आरव के आने से पहले ही मानसी कामिनी के साथ वहां मौजूद थी। जीजू आप बहुत अच्छे हैं। कियारा दीदी आप जैसा जीवन साथी डिजर्व करती हैं। मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं जीजू, उन्हें हमेशा खुश रखिएगा। कामनी अपनी माँ के उलट कियारा को बहुत चाहती थी। आरव भी उससे हंसकर खुशी से बात कर रहा था। आज शायद पहली बार कियारा को किसी अपने के आने की खुशी हुई थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उम्मीद के खिलाफ आज कियारा के वहां बैठने पर मानसी के चेहरे पर जलन नहीं थी। वह आराम से बैठी हंसी मजाक कर रही थी। सबने बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। कामनी अपनी स्पेशल कॉफी नहीं पिलाओगी क्या? मानसी ने कहा और वह किचन की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद मानसी भी बहाने से उसके पास चली गई। कियारा को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। वह थोड़ी देर तो वहां बैठी, फिर वह भी किचन में आ गई। मानसी ने कॉफी की ट्रे उठाई हुई थी। वह कियारा को देखकर हड़बड़ा गई और कॉफी के साथ बाहर निकल गई। आज कॉफी में क्या स्पेशल है कामिनी? उसने कामिनी से पूछा, जो किचन टॉवेल टांग रही थी। ये तो मानसी दीदी को ही मालूम है, उन्होंने ही उसे जीजू के लिए स्पेशल बनाया है। और मुझे कहा है कि मैं आधे घंटे बाद आपको लेकर लॉन में टहलने चली जाऊं। उसने मासूमियत से सब कुछ बोल दिया। कियारा की जान हलक में अटकी हुई थी। क्या मिलाया उसने? आरव को तो कुछ नहीं कहने वाली है। वह तेजी से बाहर आई। अभी आरव ने कॉफी नहीं पी थी। आरव पता नहीं उसकी बात माने या हंसी में उड़ा दे। ये सोचकर वह आरव के पास बैठ गई और उसकी कॉफी खुद उठा ली और सिप भरने लगी। अरे कियारा, ये तो आरव की कॉफी है, तुम ये वाली ले लो। मानसी ने जब उसे आरव की कॉफी पीते हुए देखा तो एकदम से बोल पड़ी, ये मैं ले लेता हूँ, कियारा वही पी लेगी। आरव ने सादगी से कहा और दूसरा मग उठा लिया। मानसी की तो जैसे जान सूख गई। उसने जैसे तैसे कॉफी फिनिश की और कामिनी को लेकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई, और उन दोनों के रोकने के बावजूद नहीं रुकी। तकरीबन 40 मिनट बाद ही कियारा को बेहद बेचैनी महसूस होने लगी। उसका गला सूख रहा था। आरव ने उसकी हालत देखी तो उसके करीब चला आया। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? आरव ने उसका हाथ पकड़कर चेक करते हुए पूछा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बेचैनी हो रही है, गला सूख रहा है मेरा। वह बेचैनी से करवट बदल रही थी। ये लो पानी पियो। वह खुद भी परेशान सा हो गया। नहीं, बहुत बेकार टेस्ट है, मुझे नहीं पीना। वह परेशान सी इधर उधर टहलने लगी। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वह उसका हाथ पकड़कर जाने के लिए खड़ा हो गया। आरव देखो, मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, कियारा ने उसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा, और मदहोशी के आलम में उसे देखने लगी। कियारा, आर यू ऑल राइट? ये क्या हरकत है? उसने हाथ खींच लिया। आरव तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, देखो ना मुझे, मेरे करीब आओ। वह कहते हुए उससे लिपट गई। आरव ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। रास्ते में कियारा के हाथ उसके चेहरे और गर्दन पर अटखेलिया करते रहे। उसके होंठ भिज गए थे। उसने उचककर उसके होंठों को चूम लिया। आरव ने उसे जल्दी से बेड पर लेटाया। उसने फौरन ही आरव को पकड़ लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। ये कियारा तो बिल्कुल बदली सी थी। ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन की साड़ी पहने वह बहुत हसीन लग रही थी। आंखें नशीली हो रही थी। होंठों पर बस उसी का नाम था, आई लव यू आरव, आई लव यू। वह उसके मुंह और गर्दन पर होंठ फिरा रही थी। आरव को भी उसकी नज़दीकी पल भर को मदहोश करने लगी। फिर वह संभल गया। ये जो भी था नॉर्मल नहीं था। उसने ज़बरदस्ती उससे खुद को छुड़ाया, लेकिन वह उसे बार बार पकड़ रही थी। उसने अपनी साड़ी भी उतार दी। अब आरव की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने कियारा को सख्ती से पकड़कर बेड पर धकेला और तेजी से बाहर आकर दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। वह कमरे के बाहर ही चहलकदमी कर रहा था। कियारा अपने होश में नहीं थी, और इसकी वजह भी उसे जल्द ही समझ में आ गई। ये जो कियारा के साथ हो रहा था, ये उसके साथ होना था।
लेकिन उसकी कॉफ़ी कियारा ने पी ली थी, इसलिए वह अपने होश खो चुकी थी। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे उसे बाहर, तभी उसे अंदर से कुछ गिरने और कियारा के चिल्लाने की आवाज़ आई और वह तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वह अपना हाथ पकड़े रो रही थी। साइड टेबल पर रखी चीज़ें नीचे गिरी हुई थी और उसकी कलाई में उसी की टूटी हुई चूड़ी घुसी थी। वह ब्लाउज़ पेटीकोट में अपना हाथ पकड़े हुए बच्चों की तरह रो रही थी। आरव ने उसकी कलाई से चूड़ी का टुकड़ा खींचकर निकाल दिया और बैंडेज लगा दी। इस दौरान भी वह उसे यहाँ-वहाँ छूती रही। "लेट मी लव यू जानू, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कम टू मी।" उसने उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। "कियारा तुम सो जाओ प्लीज़," वह प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोला। "तुम मुझे छू क्यों नहीं रहे हो? गगन की वजह से? उसने मुझे छुआ था इसलिए, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, तुमसे करती हूँ, बहुत करती हूँ। लेकिन मैं झूठी हो गई हूँ ना, तो तुम भी मेरे नहीं हो पाओगे।" वह रोने लगी थी। शायद असर कुछ कम हो रहा था। "ऐसा नहीं है कियारा, आई लव यू।" उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसने कियारा को टाइट हग कर लिया। वह भी शायद थक गई थी। कुछ देर उसके सीने पर सर रखने पर वह सो गई। सुबह अपने टाइम पर उसकी आँख खुली, सर भारी सा था। जैसे-तैसे कर खुद को काबू किया और जब खुद को आरव की बाहों में पाया तो दिल-दिमाग झनझना गए। वह उसके शर्टलेस सीने पर सर रखे सो रही थी और फिर नज़र खुद पर गई तो और भी बड़ा झटका लगा। नज़र नीचे गई तो साड़ी वहाँ पड़ी थी। वह उठने लगी कि तभी आरव की नींद खुल गई। दोनों की नज़रें मिली और कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नज़रें फेरते हुए जल्दी से खुद को चादर में छुपा लिया। आरव ने भी शर्ट के बटन बंद किए और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। ये लम्हे इतने अजीब थे कि दोनों ही नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करें। कियारा तेजी से खड़ी हुई और नीचे गिरी हुई साड़ी को जल्दी-जल्दी लपेटा। दिल बेतहाशा धड़क उठा। वह इस हालत में आरव के साथ, उफ़! क्या गलती हुई होगी? क्या उसने अपनी हदें तोड़ दी थी? वह सर झुकाए सोचों में गुम थी। तभी आरव बाहर आया। वो आप मैं मतलब हम यहाँ कल रात। उससे बोलना मुश्किल हो रहा था। लफ्ज़ बेतरतीब थे। आँखें झुकी हुई, लाल चेहरा, काँपते होंठ। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह आरव की तरफ देख भी सके। "क्या इतना लफ्ज़ों को तोड़ोगी और अटकोगी तो मुझे कुछ समझ में आएगा क्या कह रही हो?" कियारा से कुछ बोलते नहीं बना। वह चंद लम्हे होंठ चबाती रही, फिर कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आरव ने बालों में हाथ फिराया। वह चाहता था कि वह बेहिचक होकर उससे बात करे। कल जो उसने मदहोशी में कहा, सामने से होश में रहकर कहे। थोड़ी देर में वह बाहर आ गई। आरव ने उसे गहरी नज़रों से देखा। खूबसूरत ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुए उसने बालों को तौलिए से आज़ाद किया। आरव उसे देख रहा था, जबकि कियारा उसकी तरफ देखे बिना आईने के सामने खड़ी हो गई। माथे पर बिंदी लगाने के बाद सिंदूर लगा ही रही थी कि आरव ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। "ये सिंदूर नहीं लगाओगी तुम जब तक अपने दिल के सारे संकोच और वहम निकाल कर मुझे दिल से अपना नहीं लेती।" उसका लहजा सख्त था। कियारा सहम गई। आरव ने कियारा से इस लहजे में कभी पहले बात नहीं की थी। एकदम ही घनेरी पलकें उठी और नजरें उसके फ्रेश चेहरे पर गई। बाल हल्के से माथे पर आए हुए थे और संजीदा चेहरा लिए, होंठ भिजे, वह उसी को देख रहा था। आरव के मजबूत हाथ में कियारा का नाजुक हाथ था। वह उसकी आंखों में देख रहा था। "मैं कुछ समझी नहीं, समझा तो मैं भी नहीं। क्यों अपने दिल में अजीब तरह के वहम पाल रखे हैं तुमने?" "कैसे वहम? तुम्हें किसने कहा कि तुम झूठी हो? किसने कहा कि मैं गगन की वजह से तुमसे दूर हूँ? क्यों कहती हो फिर कि मुझसे मोहब्बत है?" वह आज सब कुछ साफ करना चाहता था। वह कुछ कहने के बजाय निगाहें चुरा गई। कल रात इतने करीब आ गई, लेकिन दिल की बातें, ये झूठन, गगन, ये सब भी बोल रही थी। क्या क्या किया मैंने कल रात? वह फिर से उसे देखने लगी। वही जो एक पत्नी कर सकती है और भी बहुत कुछ। लेकिन मेरे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। उसके गीले लंबे बालों की खुशबू आरव को मदहोश करने पर उतारू थी। लेकिन वह खुद को सख्त बनाए खड़ा था। कियारा की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। जाने किस हद तक गई थी वह। मुंह फेर कर जाने लगी, तभी आरव ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बाहों का घेरा तंग कर दिया। "मेरी बात का जवाब दिए बिना नहीं जा सकती तुम। मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी नज़रों में मेरी क्या हैसियत है। या तुम भी मुझे बस मानसी की तरह टाइम पास का ज़रिया समझती हो? बस कीजिए आरव प्लीज़। आप मेरे लिए वो फरिश्ता हैं जिसने मुझे गम और अपमान के काले अंधेरों से निकाल कर इज़्ज़त और खुशियों का उजाला दिया है। मेरे मन मंदिर के देवता हैं आप। हाँ, ये सच है कि मेरे मन में ये एहसास है कि मैं आपसे पहले नहीं मिली। मेरी ज़िंदगी में आने वाले आप पहले मर्द नहीं रहे। लेकिन बस बात इतनी सी है कि कहीं आप मुझे गगन की झूठन समझकर मुझसे दूर तो नहीं रहते। मेरी चाहत को मानसी की खुदगर्जी से मत तोलिए। कल रात नहीं मालूम मैंने क्या किया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वह जो बोली तो सब कुछ बोल गई। जब आरव के होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में शौखी देखी तो शर्मा कर खुद को छुड़ाने लगी। "नहीं पूछोगी कल रात क्या किया तुमने?" वह शरारत से उसे और भी करीब करते हुए बोला। सारी नाराज़गी, गुस्सा, झुंझलाहट पल में गायब हो गए। उसका इज़हार हर गलतफ़हमी को दूर कर गया था।
मोहब्बतों की खुशबू महक उठी थी उसकी सरगोशी पर। वह पल के गालों पर झुकाए शर्मीले चेहरे के साथ उसके सीने पर दोनों हाथ रखे फासले कायम रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी गिरफ्त और भी कसती जा रही थी। आरव प्लीज, उसकी आवाज लरज गई थी। तुमने मुझे होठों पर किस किया था, मेरी शर्ट के बटन खोल। आरव अपनी साड़ी अलग कर दी थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, जानती हो कितना मुश्किल हो रहा था खुद को रोकना। कियारा के हाथ सीने पर से हट गए और वे उसके सीने से आ लगी। उसकी बात पर शर्म से उसके सीने में ही चेहरा छुपा लिया। बट डोंट वरी, और कुछ नहीं हुआ था। मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे होशोहवास में अपना बनाना चाहता हूँ। की हालत पर तरस खाकर आरव ने उसे और परेशान करने का इरादा छोड़ दिया। कियारा ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। मानसी, मानसी, अरे ये लड़की कहाँ घुसी चली आ रही है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। अब ना नमस्ते ना राम राम, सीधे मुंह उठाकर बड़ी बहन को नाम से पुकारती चली आ रही है। मैं पूछती हूँ क्या परेशानी है, छवि ने उसे रोकते हुए कहा। कियारा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उन्हें गुस्सा, नफरत और देखता अलाव नजर आया। वह वहीं जड़ हो गई। कियारा आरव के ऑफिस जाने के बाद मानसी के पास आने के लिए निकली थी। आज नहीं ताई जी, बहुत हो चुका है। आज आप या कोई भी बीच में नहीं आएगा। उसने उन्हें हटाने की कोशिश की। मेरी बच्ची के लिए कुछ मत बोल कियारा। अगर आपने उसे बचपन में ही दो थप्पड़ कसकर लगाए होते तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब यह जरूरी हो गया है। उसने उन्हें एक तरफ किया और मानसी के कमरे की ओर बढ़ गई। अंदर वह आराम से पड़ी सो रही थी। उसने जाकर उसकी एक चादर एक तरफ खींच दी। मानसी ने पहले आंखें बंद किए चादर ढूंढी, फिर झल्लाकर उठ बैठी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह चिल्लाकर उठ खड़ी हुई। छवि भी पीछे पीछे आ गई थी। कियारा आगे बढ़ी और जिंदगी में पहली बार उसने हाथ उठाया। मानसी के गालों पर उसकी उंगलियां छप गई। तेरी इतनी हिम्मत, दो कौड़ी की लड़की। मानसी फट पड़ी। जबान संभाल के मानसी, मुझे पहले वाली कियारा समझने की गलती मत करना। आज तुम कियारा आरव बंसल से बात कर रही हो। मेरे पति और घर पर बुरी नजर डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह बिफर कर बोली। अरे जा जा, बढ़िया ही, तेरे तो पता नहीं कितने पति और घर होंगे। छवि ने उस पर निशाना साधा। बस ताई जी, आज नहीं और नहीं, बचपन से आज तक आप लोगों के ताने सुनती आई हूँ। कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपकी वजह से मेरी माँ को कभी बहू होने का सम्मान नहीं मिला। जानती हूँ कि आप बहन की मोहब्बत में थी, लेकिन उनके बाद मुझसे क्यों इतनी नफरत रही आपको कि बबीता माँ के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती रही। उन्होंने जब भी मुझे अपनी बेटी बनाना चाहा, आपने उन्हें यही याद दिलाया कि मैं उस औरत की बेटी हूँ जो उनके पति की पहली पत्नी थी। कभी उन्हें भी सुकून नहीं लेने दिया। अरे पापा की प्रॉपर्टी ही चाहिए थी आपको तो ले लेती, लेकिन मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। हैरान मत होइए आप, मैंने आपकी वो सारी बातें अपने कानों से सुनी हैं जब आपने बबीता माँ को धमकाया था कि वह सब कुछ आपके नाम करके मेरी शादी गगन से कर दे, क्योंकि आप मुझसे बेहद नफरत करती हैं। वरना आप उनका ये राज सबके सामने खोल देंगी कि कामनी पापा की बेटी नहीं है, बल्कि शादी से पहले बबीता माँ के किसी से संबंध की निशानी है। और ये साबित करने के लिए आपके पास पक्के सबूत थे। और फिर कामिनी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। बेचारी वह सारी उम्र खुद पर सौतेली का तमगा लगाए रही, जबकि सौतेलापन तो आपने निभाया, उनसे भी मुझसे भी। जबकि वह तो आपकी सगी बहन है, वह आपके साथ रहती है अपनी बेटी की खातिर। आपके सही गलत में साथ देती हैं कामनी की खातिर, लेकिन उनकी मजबूरी में आंखों में पड़ सकती हूँ। हम्म, आप मुझसे कहने के बजाय अपनी बेटी से पूछिए कहाँ और किस किस के साथ रहती है। और हाँ, आइंदा अगर मेरे बारे में कुछ भी कहा या मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ताई जी, आपकी सारी काली करतूतों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको मारने में भी संकोच नहीं करूंगी। और मानसी, तुम आरव से दूर रहना। इस बार उसे यूज करने के लिए तुमने ड्रग्स देने की जो गलती की है, उसे दोहराने की सोचना भी मत, वरना मेरा वह रूप देखोगी जो कभी नहीं देखा होगा। उसने सब कुछ बोलकर एक गहरी सांस ली। मानसी और छवि दम साधे खड़ी थी। और इतनी आवाजों को सुनकर बबीता, कामिनी और सिद्धांत भी वहां आ चुके थे। और सबके सामने आज छवि का सच आ चुका था। वह घर आ चुकी थी और आज खुद को बहुत हल्का और तरोताजा महसूस कर रही थी। बबीता और सिद्धांत ने रो रो कर कियारा से माफी मांगी। वह उन्हें माफ भी कराई थी। कामिनी अपना सच जानकर निढाल थी। सिद्धांत ने ना सिर्फ राहुल की प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे वापस किए, बल्कि छवि से अपने रिश्ते को भी वहीं ख़त्म कर दिया। अब दुनिया की नज़रों में तो वो वहीं थे, लेकिन उनका घर अब जज्बाती तौर पर खंडहर हो चुका था। कियारा वो पेपर्स कामिनी को सौंप आई थी और कामिनी को यही कहा कि वह हमेशा उसकी बहन रहेगी। आज उसे सब कुछ तो मिल गया था। आरव का प्यार, मायका का सुख और माँ बाप की तरह ध्यान रखने वाले मम्मी पापा और रघु काका। अभी वह बैठी हुई चाय पी रही थी कि मम्मी पापा रघु काका के साथ आ गए और वह उन्हें देखकर खुशी से खड़ी हो गई।
उसके होठों की मुस्कुराहट, चेहरे की चमक और आंखों की खुशी सरगम जी को अंदर तक सुकून दे गई। शाम को आरव के आने पर सबने साथ में डिनर किया। इस बीच आरव की निगाहों की गर्मी और कियारा का उसकी तपिश से तपता चेहरा सरगम जी की नजरों से छुपा नहीं था। उनकी बद्रीनाथ यात्रा सफल हो गई थी। वह धीरे से मुस्कुरा दी और कियारा ने जब ये देखा तो शर्म से गाल और दहक उठे। रात का 1 बजा था जब वह कमरे में आई। उम्मीद के खिलाफ आरव सोया नहीं था, बल्कि उसका इंतजार कर रहा था। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। इतनी देर कर दी आते आते, उसने शिकायत की। आप सोए नहीं अभी तक? उसने भी जवाब में आपसे सवाल कर दिया। तो मेरे सोने का वेट कर रही थी, हैं? नहीं तो, वो तो बस किचन में टाइम लग गया, फिर मैं वहीं लाउंज में टीवी देखने लगी। उसने सफाई दी। यहाँ आओ। उसकी निगाहों से जज्बे छलक पड़ रहे थे। कियारा ने उसकी तरफ देखा और फिर पलकें झुका ली। जज्बात आगे खींच रहे थे और हया पीछे। उसकी कशमकश देख आरव उसके करीब आ गया। कियारा ने फौरन पलकें उठाकर उसे देखा। नजरें टकराई और वह आदत के मुताबिक पीछे हटने लगी। कियारा ने उसे बाहों में कस लिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या चाहिए? वह मुस्कान दबाकर बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, पहनकर दिखाओगी? उसने धीरे से सर हिला दिया। आरव ने उसके हाथों में एक पैकेट रखा और रूम से बाहर चला गया। 20 मिनट बाद जब वह आया तो कियारा चादर में सिमटी हुई थी। वह उसके करीब आ गया और करीब और करीब, यहाँ तक कि उसकी शर्म से बोझल पलके और भी झुक गई। उसने धीरे से चादर हटानी चाहिए, लेकिन कियारा के हाथ चादर पर और भी कस गए। मेरी खातिर। उसका लहजा मोहब्बत से बोझल था। कियारा की पकड़ ढीली हुई और आरव ने चादर को हटा दिया। यह डार्क सी ग्रीन कलर की स्लीवलेस मैक्सी स्टाइल ड्रेस थी जो साइड से और फ्रंट से नीचे से खुली हुई थी। कियारा ने शर्म से चेहरा हाथों में छुपा लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो कियारा, आज मुझे जी भरकर देखने दो, वह उसके हाथ हटाते हुए बोला। वह उसके हाथों से फिसल गई और साइड में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। उसके दिल की धड़कनें शोर कर रही थी, चेहरा तप रहा था। आरव ने पीछे से कमर में हाथ डाल दिए तो वह हौले से कांप गई और पलटकर उसके सीने से लग गई। आई लव यू आरव। उसके होंठों पर इजहार मचल उठा। आई लव यू टू माई लाइफ। आरव ने उसके चेहरे को हाथों में भरकर होंठों पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। तुम मेरी आशिकी हो, मेरी जिंदगी हो कियारा, वह उसकी आंखों को चूमते हुए बोला और उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया। उसके होंठों से होते हुए उसके देखते होंठ उसकी गर्दन पर फिसलने लगे और हाथों ने शरारत करते हुए ड्रेस के स्ट्रेप नीचे खिसका दिए। कियारा के हाथ उस पर कस गए। मोहब्बत की एक नई कहानी लिखी जा रही थी और इस खूबसूरत मिलन की चांदनी में वो दोनों सरोबार हो रहे थे। आज हर मुश्किल से गुजरकर दोनों अपनी मोहब्बत को पा गए थे। द एंड।